हमारे शास्त्रों के अनुसार योग 4 प्रकार के होते हैं। पहला कर्म योग, दूसरा ज्ञान योग, तीसरा भक्ति योग और चौथा राजयोग। कर्म योग हमें सिखाता है हम किस तरह फल की इच्छा किए बिना सारे कर्म को करें, मतलब सभी कर्म को ईश्वर द्वारा कराया गया समझें। सब करने वाला ईश्वर है, हम केवल माध्यम मात्र हैं। ऐसा सोचकर हम सभी कर्म को करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को गीता के द्वारा पहले कर्मयोग का ही ज्ञान दिया था। उन्होंने कहा था कि हे अर्जुन, मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, कर्ता केवल मैं हूँ, बाकी सब माध्यम है। यहाँ इस कार्य के लिए मैंने तुम्हें माध्यम चुना है। तुम्हें चुना है ताकि इतिहास जब भी धर्म युद्ध की चर्चा करेगा तो तुम्हें याद करेगा। इतिहास में तुम्हारा नाम अमर रहेगा। तुम अपने आप को सारे कर्मों के बंधन से मुक्त समझो। सब करने वाला तो मैं ही हूँ। यानी कर्मयोग अनासक्ति की ऐसी कला है जिसके माध्यम से हम अपनी समस्त क्रियाओं पर शासन करते हैं और सभी कर्म करते हुए भी अपने आप को कर्म के अच्छे बुरे फल के बंधन से मुक्त रखते हैं। अब बात करते हैं ज्ञान योग की। ज्ञान योग के द्वारा हम अपने अहंकार को मिटाकर उस परम पिता परमेश्वर से ऐक्य स्थापित करते हैं। जब श्री कृष्ण द्वारा कर्म योग का ज्ञान देने के बाद भी अर्जुन अपने ही कुटुंबों, भाइयों और गुरुओं आदि पर बाण चलाने को तैयार नहीं होते हैं, तो भगवान फिर उन्हें ज्ञान योग के द्वारा ये समझाते हैं कि ये सब पहले से ही मरे हुए हैं। अर्जुन को दिखाते हैं कि सब पहले से ही मरे हुए हैं, तुम्हें केवल धक्का देकर गिराना है बस। तुम अपने अहंकार को मिटा दो कि तुम कुछ कर सकते हो। सब कुछ हो चुका है, सारी घटनाएं घट चुकी हैं, तुम्हारे बाण चलाए बिना भी ये मर ही चुके हैं। ये सब मैंने ही कर दिया है, तुम कहीं नहीं हो, सब जगह मैं ही मैं हूँ। मतलब आत्म अध्ययन और विश्लेषण के माध्यम से अपने अहंकार को त्याग कर ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकारना ही ज्ञान योग है। इतने पर भी जब अर्जुन का हृदय परिवर्तित नहीं होता है तो भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं, जिसमें अर्जुन देखते हैं कि सभी कुछ उनके मुख में समाये जा रहा है। सब कुछ, सारी सेनाएं, हाथी, घोड़ा, रथ, राजा, प्रजा, सब। तब श्री कृष्ण बताते हैं कि देखो अर्जुन, सब मेरे अंदर समाता जा रहा है। सारी सृष्टि मुझसे ही निकलती है और फिर मुझ में ही समा जाती है, और जब तक इस संसार में रहती है तब तक होता वही है जो मैं चाहता हूं, क्योंकि कर्ता केवल मैं हूं। तब अर्जुन भक्ति भाव से नतमस्तक हो जाते हैं और फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। भक्ति योग श्रद्धा का ऐसा भाव है जिसके द्वारा हम भगवान के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं और अपनी सारी इच्छाएं प्रभु के चरणों में डालकर निश्चिंत हो जाते हैं, मतलब सारी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। अब बात करते हैं राजयोग की। राजयोग, जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है, राजा की तरह जीवन जीने का योग। सारी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को वश में करके उन पर शासन करने को ही राजयोग कहते हैं। कहते हैं ये शरीर एक रथ है, 5 कर्मेंद्रियां 5 घोड़े हैं, मन उन घोड़ों की लगाम है और बुद्धि सारथी है। जब हम अपनी 5 कर्मेंद्रियों रूपी घोड़ों को बुद्धि का उपयोग कर मन रूपी लगाम से कंट्रोल किए रहते हैं, तभी शरीर सही दिशा में सही राह पर चलता है। अन्यथा राह भटक जाता है या दुर्घटना हो जाती है। सारे दुखों का जड़ मन को ही माना गया है। ऐसा उपाय जिसके द्वारा मन को संयमित, नियंत्रित और व्यवस्थित रख सके वही राजयोग है। अर्थात मन और बुद्धि के द्वारा अपने शरीर की सारी क्रियाओं पर शासन करना ही राजयोग है।